गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की सीढ़ी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम सब कक्षा 7 की पूरक पुस्तक बाल महाभारत का पाठ 27 शांति दूत श्री कृष्ण पाठ को पढ़ेंगे। ठीक, पाठ 27 शांति दूत श्री कृष्ण। बच्चों, हम लोगों ने इस पाठ को पढ़ लिया था और हम लोगों ने पिछले पाठ में देखा था कि कौरवों की तरफ से दूत बन के कौन आता है, संजय आते हैं और पांडवों के पास आते हैं संधि का प्रस्ताव लेकर। लेकिन पांडव क्या बोलते हैं कि जाके दुर्योधन से कह दो कि हमारा राज्य न लौटा पा रहे तो नहीं सही, हमें 5 गांव ही दे दे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसमें संतोष कर लेंगे और अपना सारा कष्ट भूल जाएंगे। ये सारा वार्तालाप होता है बच्चों। हमारा पाठ 26 है, इसमें संजय जो राजदूत बन के आते हैं। पाठ 27 में पांडवों की तरफ से राजदूत बनकर कौन जाता है, श्री कृष्ण जाते हैं शांति का प्रस्ताव लेके। इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया है शांति दूत श्री कृष्ण। तो इस पाठ को हम लोगों ने पढ़ लिया है बच्चों। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार श्री कृष्ण जाते हैं हस्तिनापुर शांति का प्रस्ताव लेके, लेकिन वहाँ दुर्योधन किसी भी प्रकार मानने को तैयार नहीं था कि पांडवों को कुछ हिस्सा भी यानी 5 गांव भी दिया जा सके और जिसको युद्ध को रोका जा सके। वो व्याकुल था, एकदम उतावला था पांडवों से लड़ने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए। और इस प्रकार वहाँ से वो वापस आ जाते हैं, श्री कृष्ण उपलब्ध नगर में वापस आ जाते हैं अपने, और उनका जो प्रस्ताव होता है वो स्वीकार नहीं होता है क्योंकि दुर्योधन तैयार ही नहीं था। तो इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बनते हैं बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को लिखिए। इस पाठ से जो हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है बच्चों, प्रश्न 1, प्रश्न इसका 1 है कि शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण कहाँ गए? श्री कृष्ण कहाँ गए थे? तो वो कौरवों के दूत बन के कहाँ गए थे? वो पांडवों के दूत बन के कहाँ गए थे? कौरवों के पास गए थे, हस्तिनापुर में गए थे ना। तो शांति की बातचीत करने के उद्देश्य श्री कृष्ण कहाँ गए? तो इसका उत्तर होगा उत्तर पहला, शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। ठीक, तो श्री कृष्ण शांति की बात करने के उद्देश्य से कहाँ गए थे? हस्तिनापुर गए थे। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों, दुर्योधन आदि के स्वभाव से जो भी परिचित हैं उनका क्या कहना था? दुर्योधन आदि मतलब दुर्योधन के साथ जो लोग और भी थे उनको बोला जा रहा है दुर्योधन आदि
दुर्योधनादि के स्वभाव से जो भी परिचित थे, ठीक, जो भी परिचित थे, उनका क्या कहना था? उनका, जो लोग भी उनके सभा से परिचित थे, दुर्योधन लोग के सभा से, दुर्योधन के सभा में जो लोग भी मौजूद थे, उनके स्वभाव से जो लोग परिचित हैं श्री कृष्ण के यहाँ ना, उनका क्या कहना था? क्या कहना था उनका? उत्तर लिखेंगे दूसरा। दुर्योधनादि के स्वभाव से जो भी परिचित थे, उनका कहना था कि उनका यही कहना था कि, क्या कहना था? कि वे लोग कोई न कोई कुचक्र रचकर, वे लोग कोई न कोई चक्र रचकर ना, कुचक्र रचकर श्री कृष्ण के प्राणों तक को, श्री कृष्ण के प्राणों, श्री कृष्ण तक के प्राणों तक को क्या करेंगे? हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, उनका यही कहना था कि दुर्योधन आदि के स्वभाव से जो लोग परिचित थे, उनका क्या कहना था कि अगर श्री कृष्ण उनके यहाँ जाएंगे तो वो कोई न कोई कुचक्र रचकर श्री कृष्ण के प्राणों तक को हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे, यानी कोशिश करेंगे ना। वो लोग जानते थे दुर्योधन के स्वभाव से भली भांति, वो लोग परिचित थे। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, तीसरा, इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, संध्या मतलब शाम होता है, संध्या वंदना करता था। कर्ण कहाँ रोज संध्या वंदना करते थे वो? तो कर्ण रोज गंगा नदी के किनारे
वंदना करता था। कर्ण रोज कहाँ संध्या वंदना करने जाता था? वो गंगा नदी के किनारे रोज संध्या वंदना करने जाता था। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न पूछो। प्रश्न चौथा है, पांडव की मांग को सभा के सामने रखने के बाद श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से क्या बोला? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, पांडवों की मांग को जब श्री कृष्ण सभा के सामने रखते हैं, श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से क्या बोला? श्री कृष्ण पांडवों की मांग को सभा के सामने रखते हैं, उसके बाद वो धृतराष्ट्र से कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और पांडवों की मांग क्या थी? 5 गांव और संधि और शांति की स्थापना करना उनकी मांग थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे, श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से बोला, श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से बोला, क्या बोला? कि राजन पांडव शांति प्रिय हैं, परंतु साथ ही यह भी समझ लीजिए, क्या भी समझ लीजिए, यह भी समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं, युद्ध के लिए भी तैयार हैं। क्या बोलते हैं वो? कि राजन पांडव शांति प्रिय तो हैं, लेकिन यह भी समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं। युद्ध के लिए भी वो पूरी तरीके से क्या है? तैयार है। वो सिर्फ शांति का प्रस्ताव नहीं दे रहे थे। एक तो वो श्री कृष्ण सभा में पांडवों की बात रखते हैं कि पांडव क्या करना चाहते हैं कि वो पूरा राज्य अपना नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने कहलवा भेजा है कि हमें 5 भाइयों को 5 गांव ही अगर दुर्योधन दे देता है तो हम अपने सारे कष्ट भूल जाएंगे और संधि कर लेंगे। और यहाँ तक भी वो बोलता है कि हम धृतराष्ट्र को महाराज भी स्वीकार कर लेंगे और
दुर्योधन को युवराज। अगर ऐसा होता है तो संधि का प्रस्ताव लेकर ही श्री कृष्ण उनके पास गए थे, लेकिन दुर्योधन वहाँ नहीं मानता है। वो बहुत उत्तेजित होता है और क्या करता है कि वो बोलता है कि मैं सुई के नोक बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं देना चाहता। और इस प्रकार जो होता है युद्ध निश्चित हो जाता है और इस प्रकार श्री कृष्ण भी वहाँ से वापस आ जाते हैं। और जो पांडवों के पास यानी उपलब्ध नगर में जो भी थोड़ी मोड़ी आशा थी कि युद्ध अब नहीं होगा, शांति हो जाएगी, सब कुछ शांतिपूर्वक रहेगा, तो वो आशा भी सबकी क्या होती है, लुप्त हो जाती है। और इधर श्री कृष्ण सारा हाल कुंती को कह के ही वापस जाते हैं उपलब्ध नगर में। जब श्री कृष्ण आते हैं हस्तिनापुर में तो वो विदुर के यहाँ ठहरते हैं और दुर्योधन के आग्रह करने पर भी वो उनके यहाँ भोजन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको पता था कि दुर्योधन नहीं मानेगा। वो ये कहते हैं कि जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ, जिस उद्देश्य के लिए मैं आया हूँ, वो कार्य अगर पूरा हो जाता है उसके बाद ही तुम्हारा न्योता देना मैं उचित समझता हूँ। दुर्योधन भी क्या करता है, जब श्री कृष्ण आते हैं हस्तिनापुर में तो दुर्योधन क्या करता है, उनका स्वागत करता है, आदर सत्कार करता है और भोजन के लिए उनको न्योता देता है। लेकिन श्री कृष्ण न्योता लेने से मना कर देते हैं कि मैं जिस कार्य के लिए पहले आया हूँ वो कार्य हो जाए, उसके बाद ही तुम्हारा न्योता स्वीकार करना उचित होगा। वही बात हुआ, श्री कृष्ण की बात नहीं मानते हैं, दुर्योधन बहुत उत्तेजित होता है। एक जगह ऐसी घटना भी घटती है, सभा में दुर्योधन अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन श्री कृष्ण को तो सब पता है, उनको सब पता है कि दुर्योधन ने कितने अत्याचार किए हैं। तो दुर्योधन को श्री कृष्ण को हंसी आती है दुर्योधन के इस तरीके के व्यवहार पे कि अपने आप को निर्दोष साबित करा। तो उस समय श्री कृष्ण क्या करते हैं, याद दिलाते हैं दुर्योधन को कि किस प्रकार तुमने पांडवों पर अत्याचार किए हैं। और सभा में जितने भी वृद्ध लोग बैठे थे वो लोग क्या करते हैं, इस बात का समर्थन करते हैं। और इसी पे दुर्योधन एकदम बिलबिला जाता है, उत्तेजित हो जाता है और क्रोध से लाल सभा से बाहर चला जाता है। तो इसी प्रकार वो नहीं मानता है दुर्योधन की बात। अब अगला प्रश्न है हमारा बच्चों कि दुर्योधन को समझाने के लिए धृतराष्ट्र ने विदुर से किसको बुलाने के लिए कहा। धृतराष्ट्र ने भी बहुत कोशिश की थी कि दुर्योधन को मनाया जा सके, वो संधि के लिए तैयार हो जाए, लेकिन दुर्योधन नहीं मानता है। तो दुर्योधन को मनाने के लिए धृतराष्ट्र ने किसको बुलवाया था? प्रश्न हमारा 5वां बच्चों, प्रश्न 5वां लिखिए। दुर्योधन को समझाने के लिए धृतराष्ट्र ने विदुर से किसको बुलाने के लिए कहा। तो जब दुर्योधन किसी की बात नहीं मान रहा था तो धृतराष्ट्र ने किसको बुलाने के लिए कहा था? दुर्योधन को समझाने के लिए धृतराष्ट्र ने विदुर से गांधारी को बुलाने के लिए कहा। ठीक, इस प्रकार हमारा ये पाठ समाप्त होता है बच्चों।
अब आगे की वीडियो में हम लोग अगले पार्ट के प्रश्नोत्तर को करेंगे। और हमारा अगला पार्ट है पांडवों और कौरवों के सेनापति। अब युद्ध होना निश्चित हो गया है और पांडवों और कौरवों के सेनापति कौन कौन बनते हैं। तो इस पार्ट का प्रश्नोत्तर हम लोग अपनी अगली वीडियो में करेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।